हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू मूवीज अलाइज। मेरा नाम है मलिक रमीज और आज हम बात करने वाले हैं वांडा विजन शो के पहले एपिसोड के बारे में। शो के पहले 2 एपिसोड्स फाइनली रिलीज हो चुके हैं ऑफिशियली और आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ पहले एपिसोड के बारे में। ये उसकी ब्रेकडाउन या फिर ईस्टर एग वीडियो नहीं है, ये सिंपली उसकी इंप्रेशंस वीडियो है। मतलब के फर्स्ट इंप्रेशंस शो के कैसे थे और पहले एपिसोड में हुआ क्या एग्जैक्टली, हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में बात करते हैं और साथ साथ वांडा विजन शो के हर एपिसोड का ब्रेकडाउन और इंप्रेशन वीडियो यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो पहला एपिसोड स्टार्ट होता है मार्वल स्टूडियोज के ट्रेडिशनल इंट्रो के साथ, जिसमें थोड़े से क्लिप्स चेंज हैं, लेकिन उसके बाद इंट्रो कन्वर्ट हो जाता है 1950s के थीम में, जो कि पूरे एपिसोड का थीम है गाइस। और पूरा एपिसोड ब्लैक एंड व्हाइट है और 3:4 एस्पेक्ट रेशो में है। तो गाइस आपको क्लासिक 1950s की थीम देखने को मिलने वाली है और ऑब्वियसली हम लोग नहीं जानते कि 1950s में एग्जैक्टली टेलीविजन कैसा था। 1950s एग्जैक्ट मेरे पैदा होने से 50 साल पहले का टाइम है। और गाइस एपिसोड 1 स्टार्ट होता है वांडा विजन के मूव करते हुए एक बिग सिटी से एक स्मॉल टाउन में। दोनों की अभी नई नई शादी हुई होती है और दोनों अभी इस घर में मूव कर रहे होते हैं और साथ प्ले हो रहा होता है वांडा विजन का 1950s का थीम सॉन्ग, जो कि गाइस सुनने में काफी ज्यादा अच्छा है। खैर गाइस विजन वांडा को अंदर उठा के लाने की कोशिश करता है दरवाजा खोले बगैर और विजन खुद दरवाजे के अंदर से गुजर जाता है, लेकिन वांडा बाहर गिर जाती है। उसके बाद दोनों घर के अंदर एंटर होते हैं और विजन इस सोफा के अंदर से भी पास थ्रू कर जाता है। ये ऑब्वियसली वही क्लासिक विजन की एबिलिटी है चीजों के अंदर से पास थ्रू करने की, जो कि हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं एमसीयू में। इसके बाद गाइस शो स्टार्ट होता है वांडा के मैजिकली क्लीन करते हुए सारे बर्तनों को घर के। वांडा के सब कुछ क्लीन करते करते वहां पर इंटरेस्ट होती है विजन की और वहां पर एक प्लेट टूट जाती है विजन के सर पर और यहाँ पर वांडा जोक करती है कि मेरे हस्बैंड का जो हेड है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, जो कि मे बी गाइस एक कॉल आउट हो सकता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का, जब थैनोस ने लिटरली विजन का जो वाइब्रेनियम का हेड है उसको तोड़ दिया अपने बेयर हाथों से। थैनोस को ज्यादा फोर्स भी यूज नहीं करनी पड़ी वाइब्रेनियम के हेड को तोड़ने के लिए। खैर गाइस जहाँ पर जोक करते हैं वांडा और विजन के इंडिस्ट्रक्टेबल हेड के बारे में। और पहला एपिसोड गाइस सीरियसली काफी ज्यादा फनी है और उसके साथ लाफिंग ट्रैक्स भी हैं। इसके बाद गाइस आता है वो वाला सीन जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं। विजन कैलेंडर को देखता है और वहां पर बना होता है एक हर्ट और दोनों ये बात नहीं सोच पाते कि ये हर्ट यहाँ पर क्यों बना है इस स्पेसिफिक डेट पर, और ना ही वांडा और ना ही विजन को ये बात याद आ रही होती है कि यहाँ पर हर्ट क्यों बना है। इसके बाद गाइस दोनों में से किसी को भी ये बात याद नहीं आती कि आज का स्पेशल है और विजन वहां से निकल जाता है अपने वर्क के लिए। इसके बाद एंट्री होती है एग्नेस की और एग्नेस सीरियसली गाइस थोड़ी सी इरिटेटिंग है शो में। वो टिपिकल औरतों की तरह बहुत ज्यादा बोलती है और बिल्कुल भी चुप नहीं होती। इसके बाद एग्नेस कुछ क्वेश्चन पूछती है वांडा के उसके पास्ट के बारे में और वांडा के पास किसी का भी आंसर नहीं होता। वांडा कहती है कि आज कुछ स्पेशल ओकेजन है और एग्नेस ये बात समझ आती है कि शायद आज उनकी एनिवर्सरी है और आज रात को वो एक स्पेशल डिनर करने वाले हैं। इसके बाद गाइस हमें दिखाई जाती है विजन की वर्क प्लेस। वहां पर विजन काम कर रहा होता है एक कंपनी में जिसका नाम होता है कंप्यूटेशनल सर्विसेज, और उस कंपनी के बारे में विजन को कोई भी आइडिया नहीं होता कि आखिर कंपनी करती क्या है। विजन अपने कॉलीग से ये बात पूछते हैं कि आखिर कंपनी करती क्या है, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन इवन तो विजन को ये बात पता भी नहीं होती कि कंपनी क्या करती है, विजन अपनी जॉब पर काफी अच्छा होता है। उसके आने के बाद कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है पूरे 300%। इसके बाद गाइस विजन ये बात सोच रहा होता है कि आज का स्पेशल है और उसके बाद उसके बॉस की एंट्रेंस होती है। बॉस का नाम मिस्टर हार्ट होता है और विजन को ये बात याद आती है कि हमने कैलेंडर पर हार्ट क्यों बनाया था। आज उसके बॉस और उसकी वाइफ का डिनर है विजन के घर पर और वो आने वाले हैं। उसके बाद एक एम्प्लॉय की इंटरेस्ट होती है जिसको बॉस ने ऑलरेडी फायर कर दिया उसके घर खाना खाने के बाद प्रोबेबली। तो आज विजन का भी यही टेस्ट है, उसके बॉस उसके घर खाना खाने वाले हैं और उसका फ्यूचर डिसाइड करेंगे कंपनी में। इसके बाद विजन वांडा को कॉल कर रहा होता है और वांडा बात करती है विजन के साथ एग्नेस के सामने, और अभी अभी उन्होंने ये बात डिसाइड की होती है कि आज उनकी एनिवर्सरी है। वांडा अपनी एनिवर्सरी की बात को पुश कर रही होती है और विजन पुश कर रहा होता है अपने बॉस के डिनर की बात को, और वांडा के दिमाग में ये बात क्लियर नहीं होती कि आज उसके बॉस का डिनर है और वांडा समझती है कि आज हमारी एनिवर्सरी ही है। इसके बाद गाइस हमें एक टोस्टर दिखाया जाता है और वो टोस्टर बनाती है स्टार्क इंडस्ट्रीज, जो कि उस टाइम ऑपरेट कर रहे थे हॉवर्ड स्टार्क। इसके बाद विजन अपने बॉस और उसकी वाइफ को लेकर आता है अपने घर और उसके घर की जो लाइट्स हैं वो ऑफ होती हैं एंड ऑब्वियसली रेडी होती है रोमांटिक ड्रेस पहन के विजन के साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। वो ड्रेस ऑब्वियसली 1950s के स्टैंडर्ड्स के लिए सही नहीं होता और वांडा वो ड्रेस पहनकर आती है मेहमानों के सामने, और थोड़े से ऑकवर्ड मोमेंट के बाद वांडा फाइनली चली जाती है किचन में। और यहाँ पर ऑब्वियसली विजन को इस बात का आइडिया होता है कि वांडा सोकोविया से है और अपने बॉस को भी वो यही बताता है कि वांडा सोकोविया से है, इसलिए उसने ऐसा ड्रेस पहना हुआ है। विजन वांडा को किचन में ये बात एक्सप्लेन करता है कि आज उसके बॉस का डिनर है और उसको कुछ बनाना पड़ेगा उसके बॉस के लिए। इसके बाद गाइस जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि वांडा को मैजिक आता है और वांडा आउट ऑफ थिन एयर चीजों को लेकर आ सकती है, लेकिन वांडा सरप्राइजिंगली उस तरह से खाने को लेकर नहीं आती। वांडा सारा सामान मंगवाती है खाने का एग्नेस के घर से। इसके बाद गाइस एग्नेस थोड़ी सी इरिटेट करती है
और काफी आवाजें आती हैं किचन से बर्तन टूटने की। बॉस की वाइफ अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन उसको विजन नहीं जाने देता और किचन में वांडा मैजिक से खाने को कुक करने की कोशिश कर रही होती है। वांडा बॉस की वाइफ को डिस्ट्रैक्ट करता है और वांडा किचन में ऑलमोस्ट सब कुछ जला देती है। वो एक तरह से टाइम ट्रेवल भी करती है। शो में वो चिकन को कन्वर्ट कर देती है एग्स में। इसके बाद गैस बहुत सारे क्योर्स होते हैं विजन के घर में और इवन एग्नेस भी आ जाती है फ्रंट डोर से और वहां पर संभालना पड़ता है वांडा और विजन को, जो कि काफी ज्यादा फनी है। और बॉस और वाइफ ऑलमोस्ट स्टार्व कर रहे होते हैं कि वांडा मैजिकली डिनर को ले आती है उनके पीछे। इसके बाद गैस खाना खाते खाते बॉस की वाइफ पूछती है बहुत सारे क्वेश्चन वांडा विजन से उनके पास्ट के बारे में, जिसके बारे में उनको कोई भी आइडिया नहीं होता और वांडा और विजन सोचते रह जाते हैं कि वो दोनों कहाँ से हैं। इसके बाद वांडा और विजन आपस में स्टक हो जाते हैं फ्रॉम पर और बॉस के गले में खाना फंस जाता है। यहाँ पर आता है वांडा की रियलिटी में पहला ग्लिच, बॉस मरने वाला होता है और बॉस की वाइफ कह रही होती है स्टॉप इट स्टॉप इट। वो स्टॉप इट के सेंटेंस पर लूप में फंस जाती है और उसका बॉस लिटरली चोक करके मरने वाला होता है। बॉस चोक करते करते गिर जाता है चेयर से और उसकी वाइफ अभी भी हंस रही होती है और कह रही होती है स्टॉप इट स्टॉप इट। वांडा विजन से कहती है कि हेल्प हिम। विजन उठता है और डायरेक्टली अपना हाथ डालता है उसकी गर्दन में और निकाल लेता है फंसा हुआ खाना। उसके बाद सब बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दोनों वहां से चले जाते हैं और विजन का बॉस एग्री हो जाता है विजन के प्रमोशन के लिए, इवन लिटरली वहां पर मरने के बाद भी, और सारे वहां पर बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये था गैस प्रोबेबली फर्स्ट ग्लिच वांडा की रियलिटी में। इसके बाद गैस सोफा पर बैठने के बाद वांडा मैजिकली रिंग लाती है विजन और अपने हाथ पर और फिर वहीं पर दोनों किस करने के बाद पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड ऑसम था और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आप एपिसोड को देखना प्रेफर करेंगे कलर में या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में। आई नो गाइस केविन फेगी ने शो को रियली 1950s का फील देने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट किया, लेकिन मुझे वो ज्यादा अच्छा नहीं लगा। काफी सारी डिटेल्स हमने मिस कर दी शो के ब्लैक एंड व्हाइट होने की वजह से। खैर गाइस एपिसोड 2 के एंड में शो दोबारा से कलरफुल हो जाएगा और वो मोमेंट काफी ज्यादा ऑसम है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बात करते हैं एपिसोड 2 के बारे में अगली वीडियो में। अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था कैप्टन अमेरिका की मदर का नाम क्या था? उसका आंसर है सैरा। और हाँ गाइस एक और गुड न्यूज, रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्टन अमेरिका वापस आने वाले हैं एमसीयू में। अब जो गाइस अगला क्वेश्चन है वो है जेन फॉस्टर की थैनोस के स्नैप से डेथ हुई थी या फिर नहीं हुई थी? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ।